शरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी परम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिंतामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीम् अम्बां परशिवहृदय स्मेरवदनाम्। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्रातीह मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। कल सती साध्वी शशिकला जी ने अपने पिताजी को बताया कि आप मेरा पाणी ग्रहण करके विधि पूर्वक दर्शन को आप प्रदान कर दीजिए, यही आपका कार्य है और आप मुक्त हो जाइए, ऐसा उन्होंने कहा। विवाह विधिना देहि कन्यादानं शुभे दिने सुदर्शनाय नृपते यदि इच्छसि शुभमं। अगर आप मेरा कल्याण चाहते हैं तो विधि पूर्वक मेरा कन्यादान सुदर्शन जी के हाथों में कर दीजिए। व्यासुवाच श्री व्यास जी बोले सुबाहु अपि तत्श्रुत्वा युक्तम उक्तम तया तदा। तया यानी शशिकला के द्वारा, शशिकला के द्वारा उक्तम युक्तम वचनम कही गई उचित बात। तया उक्तम युक्तम सुबाहु अपि तत् श्रुत्वा। राजा सुबाहु अपनी पुत्री की इस बात को, उचित बात को सुन करके चिंतावेष्टो बभूव आसु। तो तुरंत ही चिंता मग्न हो गए, बड़ी चिंता में पड़ गए। किम कर्तव्यम इतः परम। इस समय मेरा पूरा परम कर्तव्य क्या होना चाहिए, मैं क्या करूं। इस चिंता में पड़ गए कि मैं क्या करूं। चिंता होना स्वाभाविक है, पिता है ये बात नहीं है। उन्होंने स्वयंवर का आयोजन तो उन्होंने ही किया है। स्वयंवर में आए कौन है? ससैन्या सपरिग्रह संगता। सेना और अपने सेवकों के साथ ससैन्या सपरिग्रह संगता महाबला, बड़े बड़े बलशाली। और देखिए एक और विशेषण है, कहें जो धुकामा
उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो युद्ध की कामना से आए। युद्ध कामा पृथ्वी पाला मंचेषु उपविष्टो। डुब्बी भी पिटवा दिया है कि आज जो है स्वयंवर होना है। कहते हैं सारे राजा अपने सेना के सहित बड़े जोश में भरे हुए सब मंच पर विराजमान है और मेरी ये कन्या है, कहती है वहां नहीं जाएंगे। 63 अक्षौहिणी सेना थी। 63 अक्षौहिणी सेना है इनकी, सारे राजाओं की मिला करके 63 अक्षौहिणी सेना है। यदि ब्रवीमि तान सर्वान्, यदि ब्रवीमि तान सर्वान् नृपान् न आयाति सांप्रतम। इस समय जाकर के अगर मैं इन राजाओं से कहता हूं कि मेरी कन्या नहीं आ रही है, मेरी कन्या इस स्वयंवर मंडप में नहीं आ रही है, तो तथापि ऐसा कहने पर भी कोप संयुक्ता दुष्ट बुद्धयः मामहन्युः। क्रोधित होकर के जो दुष्ट बुद्धि वाले राजा हैं वो तो मुझे ही मार डालेंगे अगर कहता हूं कि नहीं आएगी कन्या। न मे सैन्य बलम तादृक न दुर्ग बलम अद्भुतम। राजा सुबाहु कहते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास तो उतना सैन्य बल भी नहीं है। अभी बताया 63 अक्षौहिणी सेना आई है, तो कहते हैं न में सैन्य बलम तादृक, उस प्रकार की सेना का बल भी मेरे पास नहीं है। दुर्ग बलम अद्भुतम ना, और अत्यंत अद्भुत दुर्ग रचना भी नहीं है। दुर्ग रचना यानी ऐसा किला भी नहीं है कि हम चले जाएं तो उसमें कोई आ ना पाए। जहां मैं सुरक्षित रहूं ऐसा कोई दुर्ग भी मेरे पास नहीं है। न मे सैन्य बलम तादृक न दुर्ग बलम अद्भुतम येन अहम। जिस सेना या जिस दुर्ग के द्वारा मैं येन अहम सर्वान् नृपतिम प्रत्यादेष्टुम इहि उत्सहे। इन सारे आए हुए राजाओं को पराजित करने में मैं समर्थ हो सकूं, ऐसी सेना भी नहीं है, ऐसी दुर्ग रचना भी नहीं है। और किसके लिए करना है? इसलिए कि कन्या सुदर्शन को चाहती है, तो सुदर्शन हमारा कोई मदद कर पाएंगे? कह सुदर्शन तथा एकाकी। सुदर्शन तो अकेले ही आया हुआ है, उसके पास सेना भी नहीं है। सुदर्शन तथा एकाकी असहायो, कोई उनके साथ सहायक भी नहीं है। अधन, धन भी नहीं है। शिशु और अभी वो बालक ही है। जिस सुदर्शन के लिए सारा बात हो रहा है वो सुदर्शन भी अकेला है, असहाय है, निर्धन है और अभी बालक ही। बालक कहने का ये दूसरा है, यद्यपि शत्रुजित से बड़ा है लेकिन इन्हें राज्य का अनुभव नहीं है। बालकपन में ही राज्य से निकाल दिए गए, तो राज्य का अनुभव नहीं है। राज्य के लिए ये बालक है, सेना से इनका कोई पाला नहीं पड़ा इसलिए बालक। अन्यथा तो हम उस शत्रु को उसको भी बालक कहेंगे, लेकिन उसको बालक नहीं कहेंगे क्योंकि वो राजा है। ये राजा नहीं है, इनका राज्य अनुभव नहीं है, इसलिए ये बालक हैं। सुदर्शन तथा एकाकी असहायो अधन शिशु निमग्नो अहम सर्वथा दुख सागरे। इस समय बहुत बड़े दुख सागर में मैं डूब रहा हूँ। किम कर्तव्यम, मुझे अब क्या करना चाहिए? इति चिंता परो राजा, ऐसी चिंता करते हुए राजा सुबाहु नृपसन्निधो जगाम, स्वयंवर में आए हुए राजाओं के पास पहुंच गए।
चिंता करते हुए स्वयंवर में आए हुए राजाओं के पास पहुंच गए। वहां गए, प्रणम्य तान नृपतीन उवाच, उनको सबको प्रणाम करके बोले। बोलने का ढंग भी देख लीजिए, प्रश्रया अवनतो नृपः, बड़े ही विनीत भाव से झुक करके प्रणाम करके उन राजाओं से बोले। नृपाः किम कर्तव्यम, हे राजाओं मैं क्या करूं, किम कर्तव्यम ना एति में सुता मंडपे, में सुता मंडपे ना एति, मेरी पुत्री इस स्वयंवर के मंडप में नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। बहुसा प्रेर्यमाणा भी, तुरंत सवाल उठता कि आपने बुलाया नहीं होगा। कहते नहीं भैया कहा है, बहुसा प्रेर्यमाणा अभी सा मात्रा अभी मया अभिचा, उस पुत्र की माया ने भी, माता ने भी और मैंने भी बहुत समझाया, लेकिन वो पुत्री मेरी यहाँ नहीं आ रही है। मूर्धना पतामि पादे सुराज्ञाम दासो अस्मि सांप्रतम, कहते हैं राजाओं मैं आपका दास हूँ, दासो अस्मि सांप्रतम, इतने नहीं कहे मूर्धना पतामि पादे सुराज्ञाम, हे राजा लोग आपके चरणों पर मैं सर रखता हूँ। मूर्धना पतामि पादे सुराज्ञाम, विनती क्या है कि पूजादिकं गृहीत्वा अद्य प्रजन्तु सदनानि वह माने आप लोग मेरे आदर को प्राप्त करें, मेरे द्वारा दिए गए आदर को प्राप्त करके आप लोग अपने अपने महल को चले जाएं, है ना। पूजादिकं गृहीत्वा, हमारी जो पूजा है, हमारा जो आदर है उसको ग्रहण करके प्रजन्तु सदनानि वह, अपने अपने महल को, अपने अपने भवन को आप लोग चले जाएं। फिर कोई आवाज नहीं आई तो उन्होंने कहा ददामि बहुरत्नानि वस्त्राणि गजान रथान, मैं बहुत सारे वस्त्र, रत्न, हाथी, घोड़े भी आप लोगों को प्रदान करूंगा। ददामि बहुरत्नानि वस्त्राणि गजान रथान गृहीत्वा अद्य कृपाम कृत्वा, उन सबको स्वीकार करके मेरे ऊपर कृपा करते हुए भवनान युद्ध प्रजंतु, जो मैं सामग्रियां दूं इन सब से युक्त होकर के आप लोग अपने अपने घर को चले जाएं, अपने अपने भवन को चले जाएं। प्रजंतु भवनानि युत, और बोलते हैं न बसे सुता में बाला, न बसे सुता में बाला, यह बालिका जो मेरी पुत्री है वो मेरे बस में नहीं है। न में बसे सुता बाला, कहीं जबरदस्ती करो, वो भी कहते हैं यदि खेदिता म्रियेत, अगर जबरदस्ती की गई, बलपूर्वक प्रयोग किया गया तो मर जाएगी। यदि खेदिता म्रियेत, तदा में मेरी पुत्री है, अगर वो मर जाएगी तो तदा में स्यात् दुखम, तब मुझे बड़ा दुख होगा। तेन चिंतातुरो अस्मि अहम, जिसके कारण मैं बड़ी चिंता में इस समय पड़ा हुआ हूँ। भवन्तः करुणावंतो, कहते हैं आप लोग राजा हैं, बड़े दयालु हैं। भवन्तः करुणावंतो महाभाग्या महौजसः, महान भाग्यवान हैं, अत्यंत तेज वाले हैं, सबसे बड़ी चीज करुणान्विता है, आप बड़े दयालु हैं। किम एतया
मंदया दुर्विनीतया दुहित्रा में। कहते हैं जो पुत्री मेरी बात नहीं मान रही है, ऐसी मंद बुद्धि दुर्विनीत पुत्री से आप लोगों का क्या भला होगा। इसलिए अच्छा यही है कि आप लोग लौट जाएं। अगर ये पुत्री मेरी आपके जीवन में आती भी है तो आप लोगों का क्या उपकार करेगी। ये बड़ी मंद है, बड़ी दुर्विनीत है ना, सब कुछ बताया। शिवजे तया दुहित्रा में मंदया दुर्विनीतया। दासो अहम इति सर्वथा। कहते हैं मैं आप लोगों का हमेशा के लिए दासत्व स्वीकार करता हूँ। दासो अहम अस्मि सर्वथा। सदा के लिए मैं आपका दासत्व स्वीकार करता हूँ। अनुग्राह्यो अस्मि वह काम। आप लोग हम पर अनुग्रह करें, आप लोग मुझ पर अनुग्रह करेंगे। भवद्भिः सर्वथा मम सुता सुतायु मंतव्या। भवद्भिः सर्वः, कहे आप सभी लोग राजा ही हैं, मैं ही राजा हूँ। तो भवद्भिः सर्वथा मम सुता, इस मेरी पुत्री को सुतायु मंतव्या, मेरी पुत्री को आप लोग अपनी पुत्री के समान ही माने और हम पर कृपा करें कि आप लोग लौट जाएं। ऐसी विधि जाकर के राजा सुबाहु ने स्वयंवर मंडप में की। व्यास उवाच श्रुत्वा सुबाहु वचनम नवूचुः केचन भूमिपाः। कुछ राजा लोग तो सुबाहु के इस बात को सुनकर के कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। श्रुत्वा सुबाहु वचनं नाऊचुः केचन भूमिपाः। कौन बोलेगा सब जानते हो। इधर आ जाइए, वहीं बैठा लीजिए। तो कौन बोले सब लोग जान गए। हाँ, नाम ले लेते हैं। युधाजित क्रोधतां राक्षः, युधाजित क्रोधतां राक्षः। युधाजित कैसा है, क्रोध से उसकी आंखें लाल हो रही हैं। युधाजित क्रोधतां राक्षः रुषान्वितः, परम क्रोधित होते हुए तम सुबाहुम उवाच, तो सुबाहु से बोला, है ना, युधाजित बोला कि राजन मूर्खो असी। हे राजन तुम तो बड़े मूर्ख हो। और कहता है कृत्वा कार्यम सुनिंदितम, सुनिंदितम कार्यम कृत्वा, ऐसा निंदनीय कार्य करके किम ब्रूसे, ऐसा निंदनीय कार्य करके क्या बोल रहे हो, तुम बड़े मूर्ख हो। कहता है संशय सती, अगर संशय था, अगर कन्या के प्रति आपका संशय था, संदेह था, आपके बस में नहीं थी, तो कथम मोहात स्वयंवरः रचितः, तो अज्ञान पूर्वक तुमने स्वयंवर की रचना क्यों कर दी। अगर संदेह था तो अज्ञानता पूर्वक, अज्ञानता बस तुमने स्वयंवर की रचना क्यों की, और रचना ही नहीं की। तो या आहूता भूभुजः सर्वे स्वयंवरे मिलिता, तुम्हारे बुलाने पर ये सारे राजा लोग आकर के स्वयंवर में इकट्ठा हो गए हैं। तो या आहूता सर्वे भूभुजः स्वयंवरे मिलिता, ऐसे सबको बुला लिया, तो ये कैसे सोच सकते हो, कथम अद्य नृपागन्तुम योग्याः ते स्वगृहान् प्रति, तुमने ये कैसे सोच लिया, ये सारे योग्य राजा लोग जो आए हैं
ये बिना कुछ किए हुए अपने घर को लौट जाएंगे। अवमान्य नृपान सर्वान, कहते हैं सारे राजा जानते हैं, मैं भी जानता हूं। राजित कहता है सारे राजा जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि अवमान्य नृपान सर्वान, ये सारे आए हुए राजाओं का अपमान करके पुत्रीम सुदर्शनाय दातुमैक्षसे, अपने पुत्र को तुम सुदर्शन को देने की इच्छा रखते हो, इससे इन सारे आए हुए राजाओं का अपमान होगा। इतने नहीं, किम अनार्यम अतः परम, इससे ज्यादा दुष्टता और क्या होगी। सबको बुलाया और पुत्री किसी एक को दे दिया, सबसे कह दिया घर लौट जाओ। लेकिन इससे ज्यादा दुष्ट कार्य क्या होगा, इससे ज्यादा नीचता क्या होगी। किम अनार्यः अतः परम, नीति सिखाता है विभाजित। कहता है विचार्य पुरुषेण आदौ कार्यम वै शुभमयीक्षता, शुभमयीक्षता कहता अपना कल्याण चाहने वाले, अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोग आदौ विचार्य, पहले विचार करके कार्यम वै, फिर कार्य करते हैं। पहले विचार करके फिर कार्य करते हैं, कार्य करते नहीं। कार्यम आरब्धव्यम, कार्य का आरंभ करते हैं। पहले विचार करके तब कार्य का आरंभ करते हैं। तो यहाँ तुमने क्या किया, तो या तत्व कृतम राजन अजानता, तुमने तो बिना कुछ सोचे विचारे पहले ही कार्य कर दिया। इसकी सोच विचार की आवश्यकता नहीं थी, पहले इस पर सोच विचार कर लिया होता तब स्वयंवर रचाते। विचार्य पुरुषेण आदौ कार्यम वै शुभमयीक्षता, आरब्धव्यम त्वया तत्तु कृतं राजन् अजानता। कहते नृपतीन बलवाहन संयुतान एतान विहाय, ये जो राजा लोग आए हुए हैं सेना अपना लेकर के, अपना वाहन से युक्त होकर के, विभिन्न वाहन विभिन्न सेनाओं को साथ में लेकर आए हुए, एतान नृपान विहाय, इन सारे राजाओं को छोड़ करके कथम इच्छसि सांप्रतम सुदर्शनम वरम कर्तुम, इन सारे राजाओं को छोड़ करके ए राजन सुबाहु, तुम कैसे सुदर्शन को वर बनाने की इच्छा कर सकते हो। सुदर्शन को ही योग्य वर आप क्यों समझते हो। अहम त्वाम हन्मि पापिष्ठम, राजित कहता है पापी सुबाहु मैं तुझको मार डालूंगा। अहम त्वाम हन्मि पापिष्ठम, और अकेले तुमको मार के नहीं छोड़ूंगा। कहा तथा पश्चात सुदर्शनम, तुम्हारे बाद उस सुदर्शन को भी मारूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, कहते कन्याम, तुम्हारी कन्या को दास्यामि अद्य में दौहित्राय, तुम्हारे कन्या को मैं अपने नाती के लिए समर्पित कर दूंगा, दे दूंगा। और एक चीज कहा गए इति विनिश्चय, ये मेरा निश्चय है, इसमें तुमका इधर उधर मत मानना। इससे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको बार बार पढ़ने लायक नहीं है। मैं तिष्ठति को अन्यो अस्ति, ये इसका घमंड बोलता है, राजित का घमंड है कि को अन्यो मैं तिष्ठति को अन्यो अस्ति कंता कन्याम हर्तुमिच्छति। कितना बड़ा घमंड है, कहता मैं तिष्ठति, मेरे रहते हुए, को अन्यो अस्ति, ऐसा कौन दूसरा है, यह जो कि कन्याम हर्तुमिच्छति, इस कन्या का हरण कर सके, हरण करने की इच्छा भी कर सके, मेरे रहते हुए ऐसा कौन दूसरा है। ना सुदर्शन ज्ञान अद्य, क्या सुदर्शन आएगा मुझको रोकने के लिए। आज मैं जब ऐसा करूंगा तो क्या सुदर्शन आएगा मुझे रोकने के लिए।
उस सुदर्शन की क्या औकात। सुदर्शन की आन अद्य क्यों कहे निर्धनो निर्बला शिशु। उसके पास वो तो निर्धन है, निर्बल है और बालक है। वो निर्धन है, बालक है और निर्धनो निर्बला शिशु। ये सुदर्शन कौन है? भरद्वाज आश्रमे पूर्वम मुक्तो मुनिकृतम मया। भरद्वाज आश्रम में ही मैं इसको मारने गया था, मुनियों के रोकने पर मैंने इसको उस समय मुक्त कर दिया था। भरद्वाज अब देखिए सेखी बगाड़ रहा है। मुनि ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था यदि ते बलम मनुष्याम, तुम्हारी जो शक्ति हो कर लो। आज क्या कह रहा है कि भरद्वाज आश्रमम पूर्वे मुक्तो मुनिकृते मया। इसको भरद्वाज जी के आश्रम में मुनियों के कहने पर मैंने इसको छोड़ दिया था, मुक्त कर दिया था। लेकिन कहता है ना अद्य हम मोचयिष्यामि सर्वथा जीवितम शिशोः। इस बालक को आज मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज इसको मार ही दूंगा, है ना। ना अद्य हम मोचयिष्यामि सर्वथा जीवितम शिशोः। तस्मात् इसलिए विचार्य सम्यक तुम, बढ़िया से विचार कर लो, सम्यक रूप से विचार कर लो। अकेले तो विचार कर नहीं पाओगे, तुम्हें समय देता हूँ। असम्यक तस्मात् विचार्य सम्यक तुम पुत्रया च भार्यया सह। जाकर घर में अपनी पुत्री अपनी पत्नी के साथ पूर्ण रूप से विचार कर लो और विचार में यही निश्चित करना कि कन्याम सुभ्रुवम, कन्याम सुंदर भवों वाली अपनी कन्या को, प्रियाम जो आपकी बड़ी प्रियतमा है, बड़ी प्रिय है, अपनी प्रिय सुंदर भवों वाली कन्या को मेदहुत्राय देही, मेरे नाती के लिए दे दो। जाकर के विचार कर लो और अपनी कन्या का हाथ मेरे नाती को दे दो। तस्मात् विचार्य सम्यक तुम पुत्रया च भार्यया सह दौहित्राय प्रियाम कन्याम देहि मे सुभ्रुवम किल। कहता है बहुत उल्टा पुल्टा बोल दिए, थोड़ा सा सहला बड़ा मायावी। कहता है संबंधी भव दत्त्वा तुम पुत्री मयेताम मनोरमाम। अपनी सुंदर पुत्री को मेरे नाती को दे करके आप मेरे संबंधी बन जाओ। संबंधी भव, है ना। दत्त्वाम त्वाम पुत्री मयेताम मनोरमाम। कहे एक बात और याद रखना, सुबह में एक छता, जो भी प्राणी अपना कल्याण चाहता है उसे सर्वदा उच्च आश्रय कर्तव्या। हमेशा ऊंचे लोगों से संबंध बनाना चाहिए। बताता है हम तो बड़े ऊंचे हैं। उच्चाश्रय संबंध प्रकर्तव्य। अपने से ऊंचों में, बड़ी ऊंचे लोगों में बढ़िया संपर्क बनाना चाहिए और बड़ी इज्जत होगी, ऐसा बताना है। कहे वहीं पर आपने जो सोचा है अगर करेंगे तो सुदर्शनाय दत्त्वा तुम पुत्रीं प्राण प्रियाम शुभाम। अपनी प्राण प्रिया, अपने प्राणों से बढ़कर प्रिय इस मंगलमयी सुंदरी पुत्री को यदि आपने सुदर्शन को प्रदान कर दिया तो एकाकिनोपि, वो तो अकेला है, अराज्याय, उसके पास कोई राज्य भी नहीं है, किम सुखम प्राप्तुम इच्छसि, उसको देकर के कौन सा सुख आप प्राप्त करना चाहते हो। आप भी दुखी रहोगे, आपकी बेटी भी दुखी रहेगी। कहने का किम सुखम प्राप्तम इच्छसि, कहें कि अपनी पुत्री का ब्याह करने के लिए नीति है। ये नीति श्लोक है, आप देख लीजिए।
कहे कुलम वित्तम बलम रूपम राज्यम दुर्गम सुहृज्जनम दृष्ट्वा। पुत्री का विवाह करने के लिए क्या क्या देखना चाहिए? कुल देखिए, अब वित्त देखिए, धन है कि नहीं, बलम बल दोनों ही देख लीजिए, बलशाली है या सेना है। रूपम राज्यम, रूप कैसा है, उसका राज्य कौन सा है। दुर्गम, उसके किला यानी भवन को देख लीजिए। सुरहित जन्म, उसके मित्र और हितैषियों को भी देख लीजिए कितने हैं। एक बेटी का ब्याह करने के लिए कितना देखना चाहिए। कुलम वित्तम बलम रूपम राज्यम दुर्गम सुहृद जन्म दृष्ट्वा, इसको सबको देख करके कन्या प्रदातव्या, अपनी कन्या दूसरे घर में प्रदान करनी चाहिए। न अन्यथा सुखम रिच्छति, अन्यथा सुख नहीं प्राप्त होता। परिचिन्त्य धर्म धर्मम त्वं राजनीतिं च शाश्वती, इसलिए धर्म का भी विचार करिए और सनातनी राजनीति का भी विचार करिए, शाश्वत राजनीति का भी विचार करिए। कुरुकार्यम यथा योग्यम, फिर जैसा उचित लगे वैसा कार्य करिए। मां कृथा मति अन्यथा, अन्यथा बुद्धि करने से आपका नुकसान होगा, आपको परेशानी होगी, व्यर्थ हो जाएगा। आपका परिश्रम अन्यथा करिएगा तो आपका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। सुहृद असि मम अत्यर्थम, मम अत्यर्थम सुहृद असि, आप मेरे बड़े सुंदर मित्र हो, आप मेरे परम मित्र हो। एक बार मूर्ख कह चुका, एक बार जो है और क्या कहा, सठ कहा ना, पापिस्ट कहा, मूर्ख कहा, पापी कहा। अब क्या कहता है कि मम अत्यर्थम सुहृद असि, आप मेरे परम मित्र हो। हितम ते प्रब्रवीमि अहम्, जो कुछ मैं कह रहा हूँ आपके कल्याण के लिए कह रहा हूँ। हितम ते प्रब्रवीमि अहम् सम आनय सुताम राजन, हे राजन अपनी पुत्री को आप ले आइए। कहाँ? मंडपे, इस स्वयंवर मंडप में। कैसे ले आइए? अकेले नहीं आ रही है तो ताम सखी व्रतान, उनके सखियों के साथ अपनी पुत्री को आप सभा मंडप में ले आइए। कहे अपने दौहित्र के लिए अभी तक कह रहा था, अब कहता है चलो कैसे हूँ आवे तो। फिर लगाया, कहे सुदर्शन अमृते चयम वरिष्यति यजाप्यसो, सुदर्शन को छोड़ करके जिस किसी का भी वो वर्ण करेगी, सुदर्शनम ऋते, सुदर्शन के अतिरिक्त इयम वरिष्यति यद्यपि असौ, इन राजाओं में से किसी का भी अगर वर्ण करेगी तो विग्रहों में तदाना, तब मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा। विग्रहों में तदाना स्यात् विवाहो अस्तित्व ईप्सितः, और आपकी इच्छा अनुसार आपकी पुत्री का विवाह भी हो जाएगा। तो ईप्सिता विवाहो अस्ति अन्य नृपतयः, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? राजित कहता है ऐसा क्यों कह रहा हूँ? कहे अन्य नृपतयः, जो और राजा लोग आए हैं, कहे सर्वे कुलीनाः, सभी उत्तम कुल से हैं। सबला, सभी सेनाओं के साथ आए हुए हैं। समाः, सभी राजा हम लोगों के समान ही हैं। विरोधा कीदृशं तु येनम, तो अगर वो दूसरे राजकुमार का वर्ण करती है तो इसमें कौन सा विरोध? विरोधात् कीदृशं येनम वृणोत यदि नृपोत्तम, यदि किसी दूसरे सोच राजा का वर्ण करती है तो इसमें कौन सा विरोध? इसलिए कि हम सब कुलीन हैं, हम सब एक समान हैं, हम सब राजा हैं। अन्यथा अहम हरिष्ये अद्य बलात् कन्याम इमाम शुभाम, अगर आपने ऐसा नहीं किया, अन्यथा इमाम शुभाम कन्याम बलात् हरिष्ये, अगर आपने ऐसा नहीं किया
तो आपकी इस सुंदर कन्या को हम बलपूर्वक हरण कर लेंगे। बलात् हरिष्ये मां विरोधम दुस्साध्यम गच्छ पार्थिव सत्तम। इसलिए हे राजन श्रेष्ठ बाहु, जाओ, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, असाध्य विरोध नहीं करना चाहिए। मां विरोधम दुस्साध्यम, असाध्य विरोध नहीं करना चाहिए। इसलिए जो मैं कहता हूं वैसा जाकर के आप करिए। व्यास उवाच, व्यास जी कहते हैं, युधाजिता समादिष्टः, युधाजित के द्वारा आदेश प्राप्त करके, शोक संयुतः शुचावृतः, शोक से युक्त, शोक में डूबा हुआ, दोनों लिखा है, शोक संयुतः शुचावृतः निःश्वसत, बड़ी बड़ी सांसें लेते हुए, सुबाहु स्वभवनम गत्वा, अपने घर जाकर के, भार्याम प्राह, अपनी पत्नी से बोला। सुबाहु अपने पत्नी से बोले कि सुधर्मज्ञे सुलोचने, ये धर्म को जानने वाली, सुंदर नेत्रों वाली, पुत्रीम ब्रूहि, जा करके अपनी पुत्री से बोलो। क्या बोलना है? कलहे समुपस्थिते, राजाओं के बीच युद्ध छिड़ गया है, युद्ध सामने आ गया है। कलहे समुपस्थिते किम कर्तव्यम मया सख्यम, हे पुत्री अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा जाके बोलो, किम कर्तव्यम मया सख्यम त्वद्वशोऽस्मि, हे पुत्री हम तो तुम्हारे बस में हैं, लेकिन ऐसी स्थिति है, परस्पर युद्ध छिड़ने वाला है, तुम ही बताओ कि क्या करना चाहिए। किम कर्तव्यम मया सख्यम। व्यास उवाच, व्यास जी कहते हैं, सा श्रुत्वा पतिवाक्यम तु गत्वा प्राह सुतान्तिकम, अपने पति की बात को सुन करके, पतिवाक्यम श्रुत्वा सा सुता अंतिकम गत्वा, अपनी पुत्री के पास जाकर के, प्राह बोली, अपनी पुत्री के पास जाकर के बोली, कि बत्से, बोलती है पुत्री, पिता ते पिता राजा अति दुखार्तः अद्याविवर्तते। तुम्हारे पिता, दोनों चीज कहने का क्या है, तुम्हारे पिता तो हैं, लेकिन इस राज्य के राजा भी हैं, राजा होने के नाते उन्होंने स्वयंवर बुलाया है। तो ते पिता राजा अति दुखार्तः अद्याविवर्तते, आज तुम्हारे कारण वो बहुत दुखी हो रहे हैं। त्वद अर्थे विग्रह कामम, तुम्हारा तुमको लेकर के ही युद्ध छिड़ने वाला है। कहाँ पर? समुत्पन्नो अद्य भूवृताम, आए हुए राजाओं के बीच युद्ध छिड़ने वाला है। इसलिए सुश्रोणी, हे सुंदर पुत्री, सुदर्शन मरिते अन्यम नृपम बरे, हे पुत्री सुदर्शन को छोड़ करके किसी दूसरे राजा का वरण कर लो। सुदर्शन मृते अन्यम नृपम बरे, यदि सुदर्शन वत्से, यदि वत्से यत सुदर्शनम हठात तुम वही वरिष्यसि, अगर हठ पूर्वक तुम सुदर्शन का ही वरण करोगी तो युधाजित, तो जो युधाजित आया हुआ है, त्वाम च माम च एव हनिष्यति बलान्वितः, बड़ा बलशाली है, तुम्हें भी और मुझे भी मार डालेगा। सुदर्शनम च राजा सौ बलमत्ता प्रतापवान, वो बड़ा बलशाली है,
सेना के साथ है, बड़ा प्रतापी है ना? इसलिए वो सुदर्शन को भी मार डालेगा, तुम्हें हमें नहीं, सुदर्शन को भी मार डालेगा। और मान लिया हमको मारा, सुदर्शन को मारा, तुम बच गई। कहते हो सकता है तुम्हें बचा ले। द्वितीय ते पति पश्चात भविता कलहे सती। कलह में यदि सुदर्शन ही मारा गया तो पश्चात, तो उसके बाद क्या होगा? द्वितीय तो पति स्यात्, सुदर्शन के अतिरिक्त कोई दूसरा ही तुम्हारा पति होगा। युद्ध हुआ तो सुदर्शन को तो मार ही देगा, सुदर्शन को मार देगा तो युद्ध के बाद भी तो तुम्हें दूसरा को ही कोई पति करना पड़ेगा। द्वितीय ते पति पश्चात भविता कलहे सती, तस्मात् सुदर्शनम त्यक्त्वा परम अन्यमन रिपोतमम्। इसलिए सुदर्शन को छोड़ करके किसी दूसरे को ही अपना पति बना लो। सुखम संचेत मह्यम तुभ्यम वा मृगलोचने। कहते हैं ये मृग नहीं, सुखम इच्छसी चेत, चेत माने यदि, यदि मह्यम तुभ्यम सुखम इच्छसी, अगर तुम मेरा और अपना सुख चाहती हो तो सुदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे को अपना पति बना लो। इति मात्रा बोधिता, इस प्रकार माता ने कन्या को समझाया। पश्चात राजा अपि अबोधयत, इसके बाद उनके पिता राजा सुबाहु ने भी अपने कन्या को समझाया। उभयोः वचनम श्रुत्वा, माता पिता दोनों के वचन को सुन करके कन्या निर्भया उवाच, वो कन्या निर्भय होकर के बोली, निर्भय होकर के बोली। कन्या उवाच नृपश्रेष्ठ सत्यमुक्तम। हे राजन श्रेष्ठ, मेरे पिता सुबाहु जी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। सत्यमुक्तम नृपश्रेष्ठ, लेकिन आप तो जानते हैं, जानासि च प्रथम मम, आप तो मेरा निश्चय जानते हैं कि ना अन्यम ब्रूणोमि भूपाल सुदर्शनम ऋते क्वचित, कि सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी राजा का वरण नहीं करूंगी। यह मेरा निश्चय है, ये व्रत है, ये आप जानते हैं। जानासि च व्रतमहं न अन्यम प्रणोमि भूपाल सुदर्शनम ऋते क्वचित। कहते हैं राजेंद्र, हे राजा, हे पिता राजेंद्र, यदि नृपेभ्यः बिभेसी, अगर इन आए हुए राजाओं से आपको डर लगता है, यदि नृपेभ्यः बिभेसी, अगर स्वयंवर में आए हुए राजाओं से आपको डर लगता है, किलकातरः, उसकी वजह से निश्चय ही आप परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो एक उपाय बताती हूँ। सुदर्शनाय माम दत्त्वा, मुझको आप सुदर्शन को दे दीजिए। सुदर्शनाय माम दत्त्वा विसर्जय पुरात् बहिः, और विदाई कर दीजिए, नगर से बाहर भेज दीजिए। पुरात् नगरात् बहिः विसर्जय, मेरा विवाह सुदर्शन से कर दीजिए और मुझको इस नगर से बाहर भेज दीजिए, अगर आपको बहुत डर है। समाम रथे समारोप्य, सायानी सुदर्शनः माम रथे समारोप्य निर्गमिष्यति ते पुरात्, और सुदर्शन मुझे रथ में बैठा करके आपके नगर से बाहर ले जाएगा। समाम रथे समारोप्य निर्गमिष्यति ते पुरात्, पश्चात वै भवितव्यम तु भविष्यति न च अन्यथा। उसके बाद तो जो होनी है वही होगी, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। पश्चात वै भवितव्यम तु भविष्यति न च अन्यथा। वो आपके ऊपर हो या मेरे ऊपर हो, उसको ढूंढते हुए लोग आएंगे या आपके यहाँ लोग आएंगे, ये तो होनी जो होगी वही होगी। कहे पश्चात वै भवितव्यम तु भविष्यति न च अन्यथा।
इसलिए कहते हैं, उनकी पुत्री कहती है, ना अत्र चिंता त्वया कारजा भवितव्ये नृपोत्तम। हे राजन श्रेष्ठ, भावी के लिए जो होनी है उसके लिए आपको चिंता नहीं करना चाहिए। ना अत्र चिंता त्वया कारजा भवितव्ये नृपोत्तम यद भावी तद भवति एव सर्वत्र अथ न संशयः। क्योंकि जो होनी है वो होकर रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा उवाच, राजा अपनी पुत्री से बोले, न पुत्री साहसम कार्यम मतिमद्भिः कदाचन। कहे कभी भी जो बुद्धिमान लोग होते हैं इस प्रकार का दुस्साहस पूर्ण कार्य नहीं करते। न पुत्री साहसम कार्यम मतिमद्भिः कदाचन। और एक बात है, कहे वेद विदो विदुः, वेदज्ञ लोग जिनको वेदों की जानकारी है वो लोग भी कहते हैं कि बहुभिः विरोधव्यम नाइति, एक साथ बहुत लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। इतने राजा आए हैं, मैं इन सब से एक साथ विरोध करूं? ये तो वेदोक्त भी वेद रीत से भी नहीं करता। वेद विदो विदु बहुभिः न विरोध्यमेति। इसलिए हे पुत्री, कन्याम दत्त्वा राजसुताय कथम विसृज्यामि। मैं अपनी कन्या यानी तुमको इस राजकुमार को प्रदान करके विदाई कैसे कर दूं? राजानो बैर संयुक्ता, मुझसे बैर ठाने हुए वो राजा लोग यहीं बैठे हैं। राजानो बैर संयुक्ता किम नुपुरियो साम्प्रतम। इस समय वो कौन सा अनिष्ट कर डालेंगे कौन जाने। किम नुपुरियः साम्प्रतम यदि त्वये रोचते वत्से। कहते हैं पुत्री, अगर तुम्हें अच्छा लगता हो इस इच्छा स्वयंवर को मैं पूर्ण स्वयंवर में बदल दूं। कहते हैं यदि ते रोचते वत्से पर्णम संविदधामि अहम्। इस इच्छा स्वयंवर को एक शर्त वाले, पर्ण वाले शर्त वाले स्वयंवर में बदल देता हूं। एक शर्त रख देता हूं। क्या समझ में नहीं आया? क्या बताता हूं। जनकेन यथा पूर्वम कृतः सीता स्वयंवरे। जैसे पूर्व काल में राजा जनक ने सीता के स्वयंवर के लिए किया था, क्या किया था? सैवम धनु यथा तेन धृतम कृत्वा पणम तथा। उन्होंने कहा भगवान शिव का गांडीव धनु जो तोड़ेगा उसी के साथ विवाह होगा। चाहे उसी प्रकार एक शर्त मैं भी रख देता हूं। तथा अहम अपि तनुवंगी करोमि अपि दुरासदम। ये कोमलांगी, ये तनुवांगी, ये मेरी पुत्री, मैं उससे भी कड़ी शर्त, कड़ी कहाँ लिखा है? दुरासदम है, उससे भी कड़ी शर्त जितना जनक जी ने रखा था उससे भी कड़ी शर्त यहाँ रख देता हूँ। विवादो एन राज्ञाम वै कृते सति समम ब्रजेत। इससे राजाओं के प्रति जो विवाद हो रहा है और विवाद शांत हो जाएगा। चाहे विवाद हो एन राज्ञाम वै कृते, राजा लोग जो आपस में विवाद कर रहे हैं सति समम ब्रजेत, वो शांति ही हो जाएगा और मेरा भी काम आसान हो जाएगा। क्यों? कह पालयिष्यति यह कामम, जो उस शर्त को पूरा करेगा, पालयिष्यति यह, जो भी उस शर्त को पूरा करेगा, स ते भर्ता भविष्यति, वही तुम्हारा पति होगा। अगर सुदर्शन पे तुम्हें इतना भरोसा है तो सुदर्शन तथा अन्यो वायः, वहां सुदर्शन भी होगा और दूसरे राजकुमार भी होंगे। कश्चित बलवत्तरः, देख लिया जाए कौन कितना बलवान है। सुदर्शन अगर उस शर्त को पूरा करता है तो सुदर्शन के साथ विवाह कर दूंगा। सुदर्शन तथा अन्यो वाया कश्चित बलवत्तरः पालयित्वा पणम त्वाम वै परिष्यति सर्वथा। जो भी इस शर्त को पूरा करेगा उसके साथ आपका विवाह
होगा। एवं कृते, इस प्रकार करने पर नृपाणाम तु विवादः समितो भवेत, राजाओं के बीच जो विवाद है वो शांत हो जाएगा। और सुखेन अहम विवाहम ते करिष्यामि ततः परम, और मैं भी परम सुख से तुम्हारा विवाह कर पाऊंगा। सुखेन अहम विवाहम ते करिष्यामि ततः परम। कन्या उवाच, राजा कैसे कहने पर कन्या बोली, संदेहे नएव मज्जामि, कहे जहां भी संदेह है वहां मैं कदम नहीं रखूंगी। संदेह न एव मज्जामि, क्यों है संदेह में कदम रखना किसका काम है? जहां निश्चित वस्तु प्राप्त हो रही है वहां संदेह में कौन जाएगा? कहे मूर्ख कृत्यम इदम यतः, संदेह को छोड़ करके, निश्चित को छोड़कर संदेह में जाना यह मूर्खों का कार्य है। पिताजी मैं संदेह में कदम नहीं रखूंगी। मया सुदर्शन पूर्वम धृतः चेतसी, मैंने अपने चित्त में सुदर्शन को धारण कर लिया है, ना अन्यथा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करूंगी। कारणम पुण्य पापानाम मनः एव महीपते, हे राजा, हे मेरे पिता, पुण्य और पाप का कारण मन होता है, पुण्य और पाप का कारण मन होता है, और उसी मन में मनसा विधृतम, उसी मन में मैंने सुदर्शन को धारण किया है। तो त्यक्त्वा, उनको त्याग करके, कथम अन्यम वृणे पितः, उस मन में मैं किसी दूसरे का वर्ण कैसे करूं? कहे आपने कहा मैं शर्त रख देता हूं। कृते पणे महाराज, महाराज अगर आपने शर्त रख दी, सर्वेषाम वशगाहि अहम, तो जितने राजा आए हैं इन सब के अधीन हो जाऊंगी मैं। जितने राजा आए हैं इनमें से कौन तोड़ेगा, कौन शर्त पूरा करेगा, उसके साथ मेरा विवाह होगा, तो इन सारे राजाओं के अधीन हो जाऊंगी। कृते पणे महाराज सर्वेषाम वशगाहि अहम, और वहां तो ये था कि धनुष तोड़ेगा विवाह होगा, आप कौन सी शर्त रखोगे? एकः पालयिता दो वा बहवो वा भवन्ति चेत, यदि आपकी शर्त एक ने पूरा किया, दो ने पूरा किया, या कई ने पूरा कर दिया, अगर आपकी शर्त को कई राजाओं ने पूर्ण कर दिया, चेत किम कर्तव्यम तदा तात विवादे समुपस्थिते, तो हे पिता उस समय आप क्या करोगे? उस समय भी तो विवाद हो जाएगा। किम कृतम तात तदा कर विवादे समुपस्थिते, कहते पुत्री कहती है पिता संशया अधिष्ठिते कारजे मतिम न अहम करोमि अतः, इस प्रकार जहां भी संदेह की स्थिति है वहां मैं कदापि कदम नहीं रखूंगी। संशयाधिष्ठिते कारजे मतिम न अहम करोमि अहम, कहते हैं राजेंद्र मां चिंताम कुरु, हे राजन, हे पिता आप चिंता मत करो। देहि सुदर्शनाय माम, आप तो मुझको सुदर्शन को दे दो। देहि सुदर्शनाय माम, कैसे दोगे? कहे विवाहम विधिना कृत्वा, विवाहम विधिना कृत्वा, विधि पूर्वक विवाह करके आप मुझे सुदर्शन को दे दो। कहे इसके बाद संविधास्यति चंडिका, उसके बाद तो शांति जो है चंडिका महारानी करेंगी। उसके बाद जो शांति होगी, शांति की स्थापना, वो तो महारानी चंडिका परांबा करेंगी। आप चिंता मत करो। हाँ, ये कौन सी चंडिका? कहे यत नाम कीर्तनात् एव दुःखौ भो विलयम प्रजेत, जिस चंडिका देवी के नाम का संकीर्तन से बड़े बड़े दुखों का समुदाय, दुखों भो और हमारे समुदाय, दुखों का समुदाय भी नष्ट हो जाता है। वो चंडिका देवी हमारे लिए शांति करेंगी। कहताम परमाम शक्तिम स्मृत्वा,
उस परम शक्ति स्वरूप चंडिका देवी का स्मरण करके कुरु कार्यम अतंद्रितः, सावधानी पूर्वक आप जो मैं कह रही हूँ वो करो। हाँ, गत्वा आप जाइए वहां। कहाँ जाइए? वदन नृपेभ्यः, जहाँ राजा लोग बैठे हैं वहां जाइए। गत्वा नृपेभ्यः वद, और उनसे जाकर के तुम ब्रद, और उनसे जाकर के आप कहिए। कैसे कहिएगा? कहे कृतांजलि उठो अद्य वै, हाथ जोड़ करके उन राजाओं से जाकर कहिए आगंतव्यम स्वः, आप लोग कल आइए। उन राजाओं से जाके कह दीजिए हाथ जोड़ करके कि आगंतव्यम स्वः, आप लोग कल आइए। सर्वैः भूपैः स्वयंवरे, आप सभी राजा लोग स्वयंवर में कल उपस्थित हो, आज स्वयंवर नहीं हो पाएगा। इति युक्त्वा त्वं विसृज्य सर्वं नृपतिमंडलम, ऐसा कह करके उन सारे राजन समुदाय, राज्य समुदाय को आप विसर्जित कर दीजिए, आप सभा मंडप से विसर्जित कर दीजिए। गमिष्यति गृहीत्वा माम ध्रुव संधिसुतः किल विवाहम कुरु रात्रौ में। और सुन लीजिए, पूरा विधि बता रही है। विवाहम कुरु रात्रौ में, और रात्रि में आप मेरा विवाह कर दीजिए। कैसे? वेदोक्त विधिना नृप, वेदोक्त विधि से रात्रि में आप मेरा विवाह कर दीजिए। और परिवरहम यथा योग्यम, जो उचित समझिए वो उपहार दे दीजिए। विवाह में उपहार देने का रिवाज है। कहे परिवरहम यथा योग्यम दत्व दत्वा, यथा योग्य उपहार दे करके तस्मै विसर्जय, हम लोगों को विदा कर दीजिए। गमिष्यति गृहीत्वा माम ध्रुव संधि सुतः किल, इन ध्रुव संधि का पुत्र ये जो सुदर्शन है मुझको लेकर के निश्चित यहाँ से चला जाएगा। हाँ, कहे कदाचित ते नृपाः क्रुद्धाः श्रृंगाम संग्रामम कर्तुम उद्यता, फिर भी ये जो आए हुए राजा लोग हैं इनको संग्राम पर उद्यत ही अगर हो जाएंगे, युद्ध करने के लिए ही अगर उद्यत हो जाएंगे, तो भविष्यं तदा देवी सहाय्यम नः करिष्यति, उस समय भगवती देवी मेरी सहायता करेंगी, इसमें संदेह नहीं है। भविष्य तदा देवी सहाय्यम नः करिष्यति असो अपि राजसुतः तैः तु संग्रामं संविधास्यति। और ये जो राजपुत्र जो सुदर्शन है इसको आप क्या जानते हैं? कहते हैं ये उन लोगों से युद्ध करेगा। सो अपि राजसुतैः तु सुतः तैः तु, उन लोगों से संग्रामम संविधास्यसि। फिर भी अंतिम स्थिति अगर मान ले, कहे मृधे दैवात मृते, मृधे युद्धे, कहते हैं अगर प्रारब्धवश युद्ध में अगर हम सुदर्शन की मृत्यु हो भी जाती है, मृधे दैवात मृते तस्मिन् मरिष्यामि अहम अभियुत, तो मैं भी उसी में मर जाऊंगी। हे पिता, अगर युद्ध में मेरे सुदर्शन की मृत्यु हो जाती है तो मैं भी उसी में मर जाऊंगी। स्वस्थिति अस्तु, आपका परम कल्याण हो। गृहे तिष्ठ सह सैन्य कहा माम दत्वा, मुझे सुदर्शन को प्रदान करके आप सेना के साथ अपने भवन में बैठिए। एकैव अहम गमिष्यामि तेन सार्धं निरंतया, अकेले ही मैं उन सुदर्शन के साथ विहार करने के लिए जा रही हूँ। निरंतया, एकैव अहम गमिष्यामि तेन सार्धं निरंतया। व्यास जी कहते हैं इति तस्याः वचः श्रुत्वा राजा असौ कृतनिश्चयः, अपनी पुत्री की बात सुन करके राजा ने भी जो कुछ पुत्री ने कहा उसी के अनुसार उन्होंने अपना मन बना लिया, निश्चय कर लिया। मतिम चक्रे तथा कर्तुम, अपनी बुद्धि से वैसा ही करने का उन्होंने मन बना लिया। विश्वासम प्रतिपद्य च, अब बिल्कुल अपनी पुत्री की बातों पर विश्वास करके जैसा पुत्री ने कहा
वैसा ही करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। आगे ही कथा कल होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।